हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोगों ने जो है कौन कौन सी अब क्रियाएं पढ़ ली थी। मंदप क्रियाएं और तीव्र, ठीक है ना। तो उसके बाद में बेटा हम लोग करेंगे अब जो भी आगे का टॉपिक है हमारा। तो आज का जो नया टॉपिक है बेटा हमारा, अपक्रिया का वेग या अपक्रिया की दर। आप जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। इंग्लिश में बेटा बोलते हैं एक ही चीज है, वही रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब क्रिया का वेग बोले या अब क्रिया की दर बोले, रेट ऑफ रिएक्शन बेटा होती है इंग्लिश, ठीक है। दोनों की एक सेम है बेटा। हो गया, नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। हो गया, चल। तो मैं डिफिनेशन लिखता हूं क्योंकि डिफिनेशन लिखूंगा फिर ये फार्मूला लिखूंगा तो समझा दूंगा, ठीक है ना आपको। चलिए देखिए, इकाई समय अंतराल, इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर सांद्रता में परिवर्तन इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर या वेग कहलाता है, ठीक है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, छोटी वाली आर। अब देखिए बेटा फार्मूला अपना, आर बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल या परिवर्तन में लगा समय, जो भी लिखना चाहो, ठीक है।
मात्रक, इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति समय, या आप चाहें मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं समय की जगह पे। ठीक है, समय की जगह पे सेकंड यूज किया जाता है, नोट कर लीजिए इतना। हो गया? हो गया, चलिए देखिए इधर। अभी इसी चर्चा करेंगे इसी पे बेटा, आप सुनते जाइए। आपने लिखा था R बराबर, जैसे कि अगर मान लीजिए हमें अभिकारक के लिए लिखना है, तो अभिकारक की सांद्रता बटे समय अंतराल। अब आप सोचो बेटा, जब कोई रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट बनता है, तो अगर आपने इसके 100 मोल लिए, तो जब ये प्रोडक्ट बनना शुरू होगा तो इसके पहले 10 मोल बनेंगे, तब इसके जो है 90 मोल बचेंगे, फिर इसके 20 मोल बनेंगे, फिर इसके 80 मोल बचेंगे। तो ये धीरे धीरे कम होगा और ये धीरे धीरे बढ़ेगा, होगा। तो इसमें कमी हो रही है, अभिकारी पदार्थ की मात्रा घट रही है जबकि उत्पाद की मात्रा बढ़ रही है। तो इसकी मात्रा घट रही है, इसलिए इसके लिए हम निगेटिव साइन लगाते हैं। अगर ऐसे हमको प्रोडक्ट के लिए लिखना है, तो उत्पाद की सांद्रता बटे में समय अंतराल। तो आप देख रहे हो इसकी मात्रा बढ़ रही है, इसलिए इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उत्पाद की, वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, और जो अभिकारक या अभिकारी पदार्थ की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो हमेशा निगेटिव रहती है, क्योंकि इसकी मात्रा घटती है और इसकी मात्रा बढ़ती है। ठीक है, लिख दें क्या यहां पे? ऋणात्मक चिन्ह से स्पष्ट है कि अभिकारक या अभिकारी पदार्थ की मात्रा घटती है। किसी रासायनिक अपक्रिया में, ठीक है ना, ऋणात्मक चिन्ह से स्पष्ट है कि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारी पदार्थ की मात्रा घटती है। ठीक है ना, थोड़ा और वर्ड अच्छा कर देता हूं मैं, क्या लिख देता हूं? ऋणात्मक चिन्ह से स्पष्ट है कि किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थ की मात्रा, या जिसको आप बोलते हैं सांद्रता, सांद्रता सांद्रता घटती है। ठीक है, घटती है, जबकि जबकि धनात्मक
चिन्ह से, जबकि धनात्मक चिन्ह से स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। आपको मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं। अभिकारी पदार्थ के लिए है ये समय के लिए है। मान लीजिए अभिकारी पदार्थ यहां से था, तो जैसे इसको समय लगेगा वैसे वैसे अभिकारी पदार्थ की मात्रा घटेगी। ठीक है। अगर मैं यही चीज उत्पाद के लिए बनाऊं, तो देखो बेटा यही बना रहा हूं, जगह नहीं है इसलिए ये, लेकिन ये अलग है। ये उत्पाद के लिए है और ये वही है समय। तो उत्पाद की मात्रा ऐसे जाएगी, प्लस जीरो होगी, जीरो से फिर बढ़ेगी। ठीक है। तो ये देखिए उत्पाद की मात्रा पहले ज्यादा, अभिकारी की ज्यादा थी, जब जैसे उत्पाद बनने लगा उसकी मात्रा घटने लगी। उत्पाद की मात्रा जीरो थी, जैसे जैसे अभिकारी पदार्थ उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी मात्रा बढ़ रही है। ठीक है। चल हो गया। आप चाहे तो ग्राफ बना सकते हैं बेटा, बस ये है कि ये नंबर एक अब ये बनाइए और नंबर दो पे ये बनाना है आपको। ये अलग अलग दोनों है, ये अभिकारी पदार्थ के लिए जबकि है ये उत्पाद के लिए है। ठीक है। और आप जानते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह क्या दिखाता है हमको, कि किसी भी रासायनिक क्रिया में अभिकारी पदार्थ की सांद्रता घटती है, और जो ऋणात्मक चिन्ह है वो हमें दिखा रहा है यहाँ पर है कि उत्पाद की मात्रा बढ़ रही है। ऋणात्मक चिन्ह दिखाता है कि अभिकारी रासायनिक क्रिया में अभिकारी पदार्थ की सांद्रता घटती है, जबकि धनात्मक चिन्ह से स्पष्ट होता है कि किसी भी रासायनिक क्रिया में उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। ठीक है ना। तो मैंने लिख भी दिया, ग्राफ समझाने की कोशिश भी की मैंने बेटा। ओके चल आगे देखिए। आगे देखिए। आगे देखिए अभिक्रिया के वेग को तीन प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तीन प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। नंबर एक प्रारंभिक वेग, ठीक है ना। प्रारंभिक वेग, हो गया। चल प्रारंभ मतलब जिस समय समय जो है टी जो है हमारा
जीरो होता है, कोई भी समय नहीं लगता है प्रारंभ में। देखो बेटा, अभी जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो अगर कोई समय नहीं लगा है तो रिएक्टेंट से अभी प्रोडक्ट बनना शुरू नहीं हुआ है। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना शुरू नहीं हुआ है यानी कि समय नहीं लगा कुछ भी, जब समय कुछ नहीं लगा तो समय बराबर क्या होगा, जीरो होगा। तो ये उस समय की बात है जब समय जो है जीरो है, मतलब अभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, चल ये आपको लिखना नहीं बेटा, मैंने आपको समझाने के लिए केवल लिखा है। ठीक है, जब एग्जाम्पल दूंगा तो मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, देखिए प्रारंभ में, प्रारंभ में, प्रारंभ में किसी अभिक्रिया, प्रारंभ में किसी अभिक्रिया का वेग, प्रारंभ में किसी अभिक्रिया का वेग उसका प्रारंभिक वेग वेग कहलाता है, उसका प्रारंभिक वेग कहलाता है। हो गया, नोट कर लीजिए। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि टी बराबर यहां पर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, हो गया। पहला हो गया, इसका बेटा दूसरा देखिए। अब दूसरा है हमारा औसत दर, औसत दर, एवरेज रेट कहते हैं। एवरेज कितना दे रही ना, एवरेज औसत कितना है, ठीक है ना। करें, चल फॉर्मूला बेटा लिख दूंगा। किसी निश्चित समय अंतराल, किसी निश्चित समय अंतराल में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता किसी निश्चित समय अंतराल में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता की सांद्रता, या यहां पे एक वर्ड और लिख लो, मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता में परिवर्तन, में परिवर्तन अभिक्रिया की
औसत दर, अब क्रिया की औसत दर कहलाती है। अभी मैं लिख के दिखाऊंगा बेटा आपको, डिफिनेशन लिख दूं बेटा पहले। अब क्रिया की औसत दर कहलाती है, इसे देखो बेटा, दर को आर से लिखते हैं, औसत के लिए एवी, तो आर और ये एवी, इसे आर एवी से प्रदर्शित करते हैं, इसे आर एवी से प्रदर्शित करते हैं। हेलो, हाँ भैया, हाँ हाँ बताओ। हेलो भैया, आप कहाँ पे हैं? काजी, आप काजी पहुंचो अभी? अभी हम आ रहे हैं बस। अब बाजार में मिलना आप। ठीक ठीक ठीक। इसे आर ए वी से प्रदर्शित करते हैं, करते हैं, नोट कर लीजिए बेटा इसको। हेलो, तो नहीं जो पवन बताया था तो तुम्हारा पार्सल आएगा किधर? पवन पवन पकड़ दो। हाँ पवन है, बता दो, तुम फोन ले लो, फोन हो गया, हमारी बात कर लो। ठीक। हो गया, देखिए आर ए वी बराबर लिखेंगे हम लोग अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की मोलर, जाओ लिया जाए, तुम्हारा पार्सल आएगा रे, बाजार में चले जाओ, बाजार में है, ठीक है? 75 रुपया आए बना तो लेते जाओ। ओके, हेलो, हाँ ठीक है, मालूम 71 का लीजिए भैया। ठीक, अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, बटे में समय अंतराल, ठीक। और इसको लिखने के लिए बेटा हम लोग डेल्टा, चाहे तो आप डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, ये प्लस और माइनस दोनों में रहता है, ठीक है? ठीक है ना, मैं यहां पे ये नहीं कर रहा हूं, ये जो x है ये अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता है बेटा आपकी, ठीक है? ये x जो है हमारा वो अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता है, और जो t है हमारा वो समय अंतराल है, और जो डेल्टा है वो बेटा परिवर्तन को दिखा रहा है, परिवर्तन को, ठीक है ना? आप जानते हैं जो डेल्टा है बेटा परिवर्तन को दिखाता है, फिजिक्स में बेटा आपने कुछ पॉइंट भी पढ़े होंगे परिवर्तन वाले, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर मैं इसको, अगर मैं अभिकारी की अगर मान लो कि अभिकारी की मोलर सांद्रता है, तो आप जानते हैं अभिकारी के लिए हम लोग क्या करते थे, निगेटिव यूज करते थे, और अगर मैं इसको उत्पाद की मान के चलूंगा तो इसकी मैं पॉजिटिव यूज करूंगा, तो जैसा भी आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? बाकी जब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो उसमें करवा दूंगा, ठीक है? चलिए, तो याद रखना जब भी औसत दर की बात आएगी तो डेल्टा का उपयोग करेंगे, ठीक है? अगर दर की बात आती है तो वहां पे
दर के लिए कि या रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, नॉर्मली जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसके लिए हम डेल्टा डी का कुछ उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब औसत दर की पूछेगा बात तब हमेशा इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप इसको। हो गया। नेक्स्ट देखिए, थर्ड हमारा है थर्ड है हमारी तात्क्षणिक दर, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट बेटा, तात्क्षणिक दर, तात्क्षणिक दर। इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, किसी दिए गए, किसी दिए गए, दिए गए अल्पतम, किसी दिए गए अल्पतम समय पर अभिक्रिया, किसी दिए गए अल्पतम समय पर अभिक्रिया, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर तात्क्षणिक दर कहलाती है। तात्क्षणिक दर कहलाती है। हो गया। अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं IRIN से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। हो गया, चल माना एक अभिक्रिया है, ठीक है, ये एक अभिक्रिया हो रही है, माना R से P बन रहा है, ठीक है ना, एक अभिक्रिया है। इसके लिए अगर मैं आपसे कहूं तात्क्षणिक दर लिखो तो आप लिखोगे R बराबर, या RIN लिख लीजिए आप, तात्क्षणिक दर हो जाएगा। तो R बराबर, तो वैसे अगर मैं यहाँ पे R लिख के यहाँ पे कुछ ना लिख दिखाऊं तो आप समझ जाओगे, तो ऐसे D सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रता अभिकारी पदार्थ बटे में DT, अभिकारी है तो आप जानते हैं नेगेटिव रहेगी। फिर उसके बाद में अगर मैं इसके प्रोडक्ट की बात करूं तो D मोलर सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान P यानी कि उत्पाद बटे DT काय में, पॉजिटिव में, ठीक है ना। ओके, भाई रेट जो होती, जो दर होगी, चाहे इस तरफ से इस तरफ की बात की जाए, चाहे इसके बनने की दर, चाहे इसके विलुप्त, जितनी जल्दी ये बनेगा उतनी जल्दी ये, जितनी जल्दी ये गायब होगा, विलुप्त होगा, उतनी जल्दी ये बनेगा। यहाँ पे एक वर्ड आया है विलुप्त होने की दर और गायब होने या बनने की दर, तो वो मैं अभी लिखूंगा बेटा, इतना पहले आप समझ लो, ठीक है। ये तीनों पॉइंट पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद में आगे का टॉपिक करेंगे हम लोग, ठीक है। हो गया, चलिए तो आप देखिए तात्क्षणिक दर के लिए D
डी मतलब बहुत कम समय के लिए, और डेल्टा मतलब थोड़ा अगर उससे ज्यादा समय लग रहा है तो औसत दर के लिए डेल्टा, त्रिभुज वाला डेल्टा, और इसके लिए जो है तात्क्षणिक दर के लिए डी का उपयोग करते हैं दिखाने के लिए। ठीक है, देखो बेटा, जिसे मैं आपको उदाहरण दिखाता हूं, एग्जाम्पल मैं एक साथ दिखा रहा हूं, इसलिए मैंने वहां पर कहीं पर बीच बीच में नहीं लिखा है। ठीक है, उदाहरण दिखाता हूं मैं, ध्यान सुन लीजिए और कुछ बातें आप दिमाग में बिठा भी लीजिए। देखो, अभिकारी पदार्थ के विलुप्त होने की दर, तुम वह लिखो आर। अब अगर आप इसको उसमें ले रहे हैं, औसत दर में ले रहे हैं, तो डेल्टा, और अभिकारी पदार्थ के लिए आर मान लीजिए, सक्रिय द्रव्यमान या मोल सांद्रता अपान डेल्टा टी लिखोगे। अभिकारी के लिए है निगेटिव रहेगी। ठीक है, ऐसे ही उत्पाद पदार्थ के बनने की दर, भाई देखो, अभिकारी अगर खत्म होगा, खर्च होगा, तो उत्पाद बनेगा भी। उत्पाद के बनने की क्या पॉजिटिव, अगर औसत दर ले रहे हैं तो डेल्टा पी ऑफ मोलर सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान आप जानते हैं, बटे डेल्टा टी, ये काहे में रहती है, प्लस में रहती है। ठीक है, ये बेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। पहला एग्जांपल है हमारा, मान लीजिए हमारे पास लिखा है ए प्लस बी इजकल टू सी प्लस डी। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, यहां पर ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इसको। देखो, ये है अभिकारी पदार्थ, ये है उत्पाद, तो अभिकारी पदार्थ ए के, अभिकारी पदार्थ ए के विलुप्त होने की दर। आप किस रूप में लिखना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड है। अभिकारी पदार्थ ए के विलुप्त होने की दर, अगर आप औसत दर में लिखना चाहते हैं तो डेल्टा ए सक्रिय द्रव्यमान ऑफ ए बटे डेल्टा टी काय में निगेटिव। अभिकारी पदार्थ बी के विलुप्त होने की दर, तो क्या लिखेंगे, दर को आर बोलते ना, तो बी के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा सक्रिय द्रव्यमान ऑफ बी बटे डेल्टा टी, और ये निगेटिव, तो यहां पर भी निगेटिव रहेगा क्योंकि बी भी अभिकारी पदार्थ है। ठीक है, अब उसके बाद में उत्पाद पदार्थ के, उत्पाद पदार्थ कौन है, सी के बनने की दर, तो उनके बनने की दर की मैं बात करूं तो बेटा आप जानते हैं डेल्टा सी ऑफ मोलर सांद्रता बटे डेल्टा टी काय में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये उत्पाद पदार्थ डी के की दर बराबर डेल्टा सक्रिय द्रव्यमान ऑफ डी या मोलर सांद्रता, जो भी आप बेटा पढ़ना चाहो। इस ब्रैकेट को, इस बड़े वाले ब्रैकेट को फर्स्ट ईयर में बेटा बताया था मैंने, सक्रिय द्रव्यमान पढ़ो या मोलर सांद्रता पढ़ो, वही चीज बेटा होती है, बटे डेल्टा टी, और ये प्लस में। ठीक है, क्योंकि ये अभिकारी की हैं तो निगेटिव रहेंगी, ये उत्पाद में तो सब सेम रहेंगी। ठीक है ना,
ओके, चलिए रस समीकरण, रस समीकरण मिति के अनुसार, रस समीकरण मिति के अनुसार, सबके आगे एक एक लगा हुआ है, ये संख्या लिखी जाती है तो एक एक लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं कि जो रेट होगी वो सेम होगी, तो R बराबर क्या होगा, प्लस, सॉरी पहले अभिकारी का लिख देता हूं, माइनस डेल्टा सक्रिय द्रव्यमान ऑफ ए बटे डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा बी सक्रिय द्रव्यमान बटे डेल्टा टी बराबर प्लस में रहेगा क्योंकि उत्पाद आ चुका है, डेल्टा सी का सक्रिय द्रव्यमान बटे डेल्टा टी बराबर प्लस में डेल्टा डी का सक्रिय द्रव्यमान बटे डेल्टा टी। ये तो लिखने का तरीका है बेटा ये आपको। अब रस समीकरण मिति के अनुसार क्या होता है ये भी मैं बता देता हूं बेटा आपको। कि बेटा हम लोग यहाँ पर बैलेंस करने के लिए जो नीतांक जो मान लगाते हैं, संख्यात्मक जो मान लगाते हैं, उनको जो बेटा है रस समीकरण मिति बोला जाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक एक है तो मैंने एक एक लिख दिया सब कहीं, और लिखा भी नहीं जाता, आप जानते हैं। ठीक है ना, ओके। अब इसके बाद चर्चा जो बेटा हमारी बेसिक चर्चा है इसकी, और जो इसके एग्जाम्पल है बेटा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है ना, और भी डिटेलिंग से बताऊंगा मैं आपको। धन्यवाद।